श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश पांच देव मिलहि रक्षा करहूँ ब्रह्मा विष्णु महेश। गौरी पुत्र गणेश को प्रणाम। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला आपकी अपनी चैनल SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं माघ कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस चतुर्थी व्रत को संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, तिल चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से गणेश भगवान को धुरवा और तिल से भोग लगाना चाहिए और विधि विधान से पूजा करें। संतान पर आई हुई विपत्ति भी टल जाती है अगर इस तरह से कथा को सुनते हैं और पूजा करते हैं। हो सके आप व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब किसी को व्रत करना संभव नहीं है। एक कथा सुनने मात्र से संतान पर आई हुई विपत्ति भी टल जाती है। वहीं जिनको संतान नहीं है उनको संतान सुख का भी प्राप्ति होती है। ये बहुत ही पावन प्रिय कथा है। पावन प्रिय तिथि में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को आधा अधूरा सुनने का गलती कभी नहीं करिएगा, क्योंकि ये गणेश भगवान का कथा है जो अपने माँ पार्वती महादेव के गोद में बैठे हुए हैं और उनके साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अमोद प्रमोद भी विराजमान है। सनातन धर्म में भी माता पिता का स्थान सबसे अहम और ऊंचा माना गया है। अपने माता पिता का सदैव आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वहीं जो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनके लिए इस संसार में सब कुछ पाना असंभव हो जाता है। माता पिता का आदर गणेश भगवान ने किए हैं और देखिए उनके पास कितना जल्दी अमोद प्रमोद शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि आ गई है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा भी दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन गणेश कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन इस कथा को अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय। प्रिय दोस्तों, मैं फिर बता दूं कि इस कथा को श्रद्धा भक्ति भाव से सुनिएगा। अगर संतान नहीं है तो संतान अवश्य ही प्राप्त होगा। संतान है तो संतान का कल्याण होगा, लंबी आयु होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान अवश्य लिखें। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करे के आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा।
भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि उनका सवारी तो चूहा है। चूहा की गति धीमी होती है। तभी उन्होंने एक उपाय सोचा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। शिव जी बोले कि हे गणेश, तुमने पृथ्वी का परिक्रमा क्यों नहीं किया? तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैविक तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के सुख प्राप्त होंगे और सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन के भौतिक सुख सुविधा का भी जो भी साधन है सो प्राप्त होगा। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी इस व्रत को करने मात्र से, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने ही गणेश भगवान को यह वरदान दिया है कि हे गणेश, आपका जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा, तिल से आपका और धुरवा से भोग लगाएगा, उसका सभी कष्ट दूर होंगे। संतान पर आई हुई विपत्ति भी टल जाएगी। संतान गुणवान पैदा होगा, संतान का कल्याण होगा। वहीं जिसको संतान नहीं है उसको संतान सुख भी प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, उमावर महादेव की जय। प्रिय दोस्तों, ये रही आज की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, क्योंकि आज बहुत ही पावन प्रिय तिथि है। इस तिथि में इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। माताएं बहनें खास करके आज के दिन गणेश भगवान का पूजन धुरवा और तिल से करें। इस कथा को सुने। इस कथा सुनने मात्र से संतान की लंबी आयु होगी और संतान दीर्घायु होगा और संतान गुणवान होगा, माता पिता का आदर करने वाला होगा इस कथा को सुनने मात्र से। इसी के साथ मैं अपने वाणी को गणेश भगवान गौरी माँ के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रिय दोस्तों, मैं फिर से बता दूँ कि वीडियो को लाइक, थोड़ा सा भी ये कथा अच्छा लगा होगा तो अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें, क्योंकि लिखने से और बोलने से ही शुभ फलों की प्राप्ति।